एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ की इस क्लास में आज हम एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम भुगतानों का नियोजन कहते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टॉपिक है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, भुगतानों का नियोजन, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है भुगतानों का नियोजन क्या है, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, और रूल्स रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और जो सेक्शन ए है आपका एग्जाम में, यानी आपके पेपर में सेक्शन ए, जिसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी भुगतानों के नियोजन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो आई मीन टू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, भुगतानों का नियोजन, भुगतान का नियोजन करना, पेमेंट का नियोजन करना, पेमेंट को एप्रोप्रिएट करना, उसका एप्रोप्रिएशन करना। हो सकता है आपके लिए यह एक नया वर्ड है। हम सभी जानते हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और जैसे जैसे हमारा काम आगे एक्सटेंड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि काम चाहे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बिजनेस में एक पर्सन क्रेडिट परचेज और सेल तो करता ही है, इसके साथ साथ वह कुछ डेब्ट भी लेता है, वह कुछ लोन भी लेता है, हम सभी जानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से सिर्फ एक ही लोन लेता है, कई बार वह एक से ज्यादा लोन भी ले सकता है। ठीक इसी तरह से एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ कई बार परचेज की डील भी करता है और सेल्स की डील भी करता है, तो वहां उसके दोनों तरह के अकाउंट चलते रहते हैं, परचेज का भी चलता है और सेल्स का भी चलता है। तो वे दोनों अपने यहाँ पर एक अकाउंट करंट बना लेते हैं एक दूसरे का, जिसमें किसने किसको उधार माल बेचा है और कितना किससे खरीदा है, दोनों का हिसाब उस अकाउंट करंट में होता है। आपने शायद 11th या 12th में अकाउंट करंट के बारे में भी पढ़ा होगा। तो उन्हीं सब चीजों से कंसर्निंग हमारा आज का टॉपिक रहेगा, भुगतानों का नियोजन यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि भुगतानों का नियोजन एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है क्या और इसकी प्रॉब्लम कब आती है। भुगतानों का नियोजन, व्हेन अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट debt to any one person makes a payment of these debts to the creditor, how the payment so received may be appropriated against which debt is called appropriation of payment। यानी जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से या एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से एक से ज्यादा लोन ले लेता है और इन लोन्स के लिए वह कोई एक अमाउंट जब उसे पेमेंट के लिए भेजता है और वो अमाउंट उन सब डेब्ट के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होता है, यानी वो अमाउंट इतना नहीं होता है कि वो सारे के सारे डेब्ट को कवर करता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहते हैं, भुगतानों का नियोजन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब किसी पर्सन के लोन एक से ज्यादा होते हैं। यदि लोन एक होता है और हम पेमेंट भेज देते हैं तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि उसने जो पेमेंट हमें भेजा है वो किसके लिए होगा, वो उसी एक लोन के अगेंस्ट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसे यहाँ समझ सकते हैं, जैसे ए और बी दो पार्टी है, ए ने बी को 10 लाख का एक लोन दिया हुआ है और बी ड्यू
ड्यू डेट पे मान लीजिए इसकी ड्यू डेट 1 Jan 2021 है। इस ड्यू डेट को मान लीजिए बी उसे 5 लाख रुपी भेजता है, तो यहाँ ए को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये 5 लाख रुपया मैं किसके अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा, क्योंकि बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन है, ये 10 लाख रुपए का, जिसके अगेंस्ट ये 5 लाख का या 5 लाख का जो पेमेंट है वह एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए वह पूरे 10 लाख रुपए विद इंटरेस्ट भेजता है ए को, तो यहाँ भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन 10 लाख का एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उसका लोन एक ही है। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। प्रॉब्लम कब आती है? जब मान लीजिए बी ने ज्यादा लोन ले रखे हैं। हम इसे फिर एक नए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ए क्रेडिटर है आपका, ये बी है। मान लीजिए बी ने एक 10 लाख का लोन लिया है, एक 5 लाख का लिया है, एक 3 लाख का लिया है। तो देयर आर 3 लोन्स, 1, 2 एंड 3। तो यहां पर अब बी ए को सपोज दैट 8 लाख रुपीज भेजता है, तो यहां ए के लिए अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आएगी। वो सोचेगा मुझे क्या करना चाहिए, हाउ आई एडजस्ट द अमाउंट, मैं इस अमाउंट को किस तरह से एडजस्ट करूं, क्या मैं इसके अगेंस्ट इसे एडजस्ट करूं, क्या इन दोनों के अगेंस्ट मैं उसे एडजस्ट करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सब के रिगार्डिंग ये जो प्रॉब्लम्स इसके सामने आती है, इससे कंसर्निंग जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें ही हम भुगतानों का नियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहते हैं, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया, इसकी प्रॉब्लम कब आती है उसके बारे में बताया, और इसके 2 एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने रखे हैं। आई रिपीट इट, भुगतानों का नियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट उसे कहते हैं जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से एक से ज्यादा लोन ले लेती है, और लोन लेने वाली पार्टी लोन का पेमेंट करने के लिए जब पर्टिकुलर कोई एक अमाउंट उसे भेजती है, तो उस समय जो प्रॉब्लम क्रेडिटर के सामने आती है वही एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है, और उसे ही हम भुगतानों का नियोजन कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर है, इससे कंसर्निंग जो प्रोविजंस हैं वो हमें क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।